नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि औपचारिक शिक्षा क्या है। ठीक है, वैसे तो सभी ने पढ़ा हुआ है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। इसमें हम नॉन फॉर्मल को भी पढ़ेंगे। औपचारिकोत्तर शिक्षा ये क्या होता है, ठीक है। तो औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, ठीक है। तो इनको ढंग से पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, औपचारिक क्या है तो इसमें देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा है नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या है। फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल। ठीक है, ये सभी को पता होगा। औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके से। औपचारिक जैसे ये शिक्षा क्या होती है जो हम लोग ग्रहण करते हैं कॉलेज में बैठ करके, किसी संस्था में बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, अनुशासन में रहकर। एक उसकी समयावधि होती है कि एक टाइम पीरियड दिया होता है कि इसी टाइम पीरियड में ये कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। किसमें? फॉर्मल एजुकेशन में। क्या होता है जब हमें कुछ सीखना होता है, ठीक है, सीखने के लिए, क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? किसी संस्था में जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और क्या होता है इसमें? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसमें? फॉर्मल एजुकेशन में, फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में कि जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है? सिलेबस भी रहता है। ठीक है, सिलेबस, सिलेबस भी रहता है कि इसी सिलेबस के माध्यम से ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये जानकारी ग्रहण करनी है। ठीक है, इसके बाद पेपर देना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, रिटर्न, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो जिस तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद भी कई सारे स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मली तरीके से, ये ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर के बैठ गए, है ना, और ज्ञान लेने के लिए, है ना। तो किसी संस्था होनी चाहिए। संस्था में क्या? स्कूल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह से। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक टाइम पीरियड भी रहेगा, टाइम पीरियड भी रहेगा कि इतने समय में कोर्स को कंप्लीट करना है। और रूल्स को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि इस तरह से बैठना है ना। ऐसा नहीं कि आप एक क्लास में बैठे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। लेक्चर सुनने होते हैं जब तक टीचर लेक्चर दे रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मल तरीके से हुआ। ठीक, फॉर्मल तरीके से जानकारी बताई जा रही है, ब्लैक बोर्ड पे बता रहा है इस तरीके से। तो वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। अब इससे कैसे जानकारी ग्रहण की जाए? ठीक है, हम लोग क्या है, चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी जाते तो कुछ नया सीख लेते हैं, है ना। चलते फिरते भी कुछ नया सीख जाते हैं, है ना। या रास्ते में चल रहे हैं, पीछे से किसी गाड़ी ने जो धक्का दे दिया, ठीक है, तो पता है क्या इस ओर चलना है, घर वाले भी बताते हैं कि नहीं इस साइड नहीं, इस साइड चलना है, लेकिन फिर भी अपने ही धुन में जा रहे हैं। तो धक्का कब लगता है? इनफॉर्मल तरीके से कब जानकारी प्राप्त होती है, कब फिक्स हो जाता है कि नहीं, हमको जैसे घर वाले बता रहे थे वैसे ही चलना चाहिए था, तो ऐसा ना होता। ठीक है, गाड़ी ने धक्का ना दिया होता, ठीक है, चोट ना लगती, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखी गई ना। तो कैसे? रास्ते में सीख लिया गया, या रास्ते में कि होम, घर पे बैठे बैठे किसी ने, किसी रिश्तेदार ने बता दिया, किसी तरह की कोई जानकारी दे दी गई, तो वो सीधे माइंड पे क्लिक कर गई कि हाँ ये सही बात है। तो इनफॉर्मल तरीके से जानकारी ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसी में जैसे टीवी के माध्यम से कुछ चीज़ें टीवी के माध्यम से पता चल जाता है।
एड्स वगैरह आते हैं या कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, रास्ते में सीखने के लिए चल रहे हैं, बैनर का दिखा जो कभी नहीं दिखता था कि हाँ इस तरह की कोचिंग यहाँ भी है, अरे वाह। तो इस तरह से कि कुछ ना कुछ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनफॉर्मल। मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं कि किसी संस्था में बैठा गया, कोई संस्था का यूज किया गया है कि यहाँ बैठ करके, या घर में भी है तो कोई संस्था है या इसमें रूल्स है, इसमें टाइम पीरियड है कि इतने समय में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन के जस्ट अपोजिट है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की का उल्टा क्या है, इनफॉर्मल। इसमें कोई किसी संस्था में बैठा नहीं गया है, कोई रूल्स वगैरह नहीं है कि अनुशासन में बैठना है ना, ये नियम है, इनको फॉलो करना है, टाइम पीरियड है, या इसका कोई सिलेबस है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में कि इसमें कोई सिलेबस है, इसको भी फॉलो करना है। तो ये होता है इनफॉर्मल। कहीं भी कभी भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, या किसी रिश्तेदार ने कुछ समझाया हो, तुरंत माइंड में क्लिक कर गया हो कि बात सही कह रहे हैं, कुछ सीखने को मिला, है ना, कुछ सीखने को मिला, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से। अब ये तो चलो ये हो गया। अब आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रसार शिक्षा में नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसी को बोलते हैं, ये भी फॉर्मल नहीं है। अब इसमें देखिए, अब ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो लोग संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, जो लोग संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे। संस्थाओं में जैसे स्कूल कॉलेज, इन सब में जो है किसी कारणवश, हो सकता है गरीबी की वजह से, आर्थिक स्थिति सही ना हो, या उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उन जिम्मेदारियों को देख करके वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे, घर के बड़े हो, है ना, उनको सब कुछ मैनेज करना है, टाइम भी नहीं है, तो ये क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग द्वारा अपनी शिक्षा को पूरा कर रहे हैं। जैसे राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, इस तरह से अपनी मतलब ज्ञान को ग्रहण करना, जानकारी को ग्रहण करना, ये फॉर्मल की ही तरह है, लेकिन फॉर्मल नहीं है। क्यों फॉर्मल नहीं है, क्योंकि किसी संस्था में बैठ करके नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, और क्या है, इसमें रूल्स वगैरह भी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, और इस मतलब इस तरह से ये पूरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है। ठीक है, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, किसी संस्था में ये जो औपचारिक शिक्षा है, जिस तरह से इसकी ड्रेस होती है, एक टाइम पीरियड होता है ना, तो उस पे जा करके उनका एक सिलेबस निश्चित होता है, तो ये क्या होता है, वहाँ जा करके, क्योंकि इनके पास उतना समय होना चाहिए, है ना, अब उनके पास समय भी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि वो जो फॉर्मल एजुकेशन को ग्रहण कर पाए, तो उसके लिए क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को फोकस किया जाता है, इसके थ्रू चलो ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओपन स्कूल, ये सब इसमें आ जाएंगे, है ना, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसके द्वारा भी जानकारी ग्रहण कर सकते, ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, और इसमें इससे जो है ये व्यवसाय से भी जोड़ती है। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो किससे जोड़ती है, व्यवसाय से। ठीक है, व्यवसाय से जोड़ेगी। ठीक है, कौन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसलिए इसे जो है क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यवसाय से भी जोड़ रही है। ठीक है, इसका भी एक है कि हाँ, इसी को लेकर के जानकारी लेने के लिए, जैसे क्या होता है, कौशल विकास योजना, है ना, गवर्नमेंट द्वारा लाई गई, पीएम द्वारा, तो वो क्या है, वो एक तरह से प्रसार शिक्षा है। जो योजना आई, लोगों को लाभान्वित किया गया, लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और उस पर फोकस किया गया, तो कुछ वो अर्न कर पा रहे हैं, है ना, ये नहीं कि खाली बैठे, कुछ अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये है औपचारिकेतर शिक्षा।
जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। एक चीज इसकी सबसे बढ़िया ये है कि कम पैसे में ज्यादा मुनाफा, है ना। तो कम पैसे में ज्यादा लाभ किससे प्राप्त कर सकते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि कम पैसे में पैसा कम लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रहण किया जाए। कम पैसे में ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ, ठीक है। कौन सा? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिकेतर शिक्षा, ठीक है। आने जाने का कन्वेंस बचा। जो कुछ जो फॉर्मल एजुकेशन में जितना पैसा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम लगा। सभी लोग जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। किसमें? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इसमें ये भी है, एक चीज ये भी है, ये भी नहीं है कि किसमें जो है संस्था में बैठ करके ही संस्था में बैठकर ही शिक्षा को ग्रहण किया जाए। घर बैठे भी ले सकते हैं। कुछ वीडियोस देख ली गई इसकी, देख सकते हैं। कुछ परेशानियां दिखी इस मतलब इससे रिलेटेड, तो क्या हुआ कि वो उसको मेल कर दिया गया, या जिसके थ्रू अपनी वो आंसर लेना है तो उसको मेल कर दिया गया, उसका आंसर मिल गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई रूल्स नहीं है, कोई फॉलो नहीं किया गया, है ना। कोई संस्था में नहीं बैठ करके शिक्षा को ग्रहण कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया? ये संस्थागत है। पहली चीज, फॉर्मल एजुकेशन संस्थागत है, इसका टाइम पीरियड है, समयावधि है, और सिलेबस है, इसका एक पाठ्यक्रम है, रूल्स और रेगुलेशन है, नियमबद्धता है। किसमें? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक में। अब उसका ही जस्ट अपोजिट इनफॉर्मल एजुकेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, सीधा समझ लेते हैं। घर से सीख, कुछ चीजें ऐसी होती घर से सीख ले गई, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कुछ ना कुछ ये किसी ने बता दिया हो, ठीक है, तो इससे जानकारी ले सकते हैं। तो वो क्या है? वो हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये क्या होता है? वो जस्ट फॉर्मल एजुकेशन की ही तरह है, बस इसमें अंतर क्या रहता है? ये कोई संस्था से जुड़ी नहीं है कि संस्था में बैठ करके जानकारी ली जाए। हाँ, जुड़ा है, लेकिन संस्था में बैठ करके जानकारी नहीं ले सकते, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संस्था में बैठ करके जानकारी ली जाए। और इसमें भी ऐसा भी नहीं कि रूल्स या नियमबद्धता हो कि इतना समय देना ही देना है, हमारे पास जितना टाइम है उतना ही देंगे, है ना। हो सकता है हम किसी और व्यवसाय से जुड़े हों, तो उसके साथ साथ हम इसको जो है डिस्टेंस लर्निंग द्वारा अपना जो है ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। किसमें? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है। फॉर्मल नियमबद्ध तरीके से जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनफॉर्मल क्या है? घर, टीवी, या किसी रिश्तेदार ने बता दिया, रास्ते में चलते हुए किसी ने बता दिया, तो वो वहां से कुछ ग्रहण कर लेना, कुछ सीख लेना, तो वो होता है इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होता है? वो फॉर्मल की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई रूल्स वगैरह नहीं है। ये व्यवसाय से भी जोड़ता है, इस तरह की शिक्षा देता है कि वो सीधे व्यवसाय से जोड़े और कम पैसे में ज्यादा लाभ ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा है औपचारिकेतर शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन से? पहला है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा नॉन फॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक है, ये नाम से भी पता चलता है कि फॉर्मली तरीके से फॉर्मल हो। इनफॉर्मल उसका जस्ट उल्टा, किसी तरह का रूल्स वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं भी सीख लेते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई सिलेबस नहीं है। नॉन फॉर्मल फॉर्मल की तरह है। जो लोग फॉर्मल तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते किसी कारणवश, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण करते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं किससे? नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।